ऐसे इंसान को चुने जो पढ़ा लिखा हो, ठीक है, जो समझ सके चीजों को। सिर्फ ऐसे इंसान को ना चुने जिनको सिर्फ बदलना आता हो, नाम चेंज करना आता हो, है ना। जब कानून का शिक्षक बच्चों को न्याय की परिभाषा पढ़ाना छोड़ उनके सामने अपनी निजी राय देने लगे, पढ़ाई के साथ ये बताने लगे कि उन लोगों को किन राजनीतिक पार्टी का सपोर्ट करना है, किसे वोट देना और कौन सी राजनीतिक पार्टी अच्छी है, तो मामला गंभीर हो जाता है। क्योंकि वो यहां उसका मकसद अपने स्टूडेंट्स को सही और गलत की जो पहचान है उसे कैसे करे ये सिखाना नहीं होता, बल्कि वो ये समझ बैठता है कि वो किसी पार्टी के लिए वोट बैंक तैयार कर रहा है। जी हम बिल्कुल बात कर रहे हैं उसी मामले की जो आज तूल पकड़ रहा है। मामला अनअकैडमी के एक शिक्षक करण सांगवान का है, जिन्होंने ऐसा कुछ किया, इसके बाद उनकी कंपनी ने उन्हें निकाल दिया। इसके आगे की कहानी क्या रही? बिल्कुल खुद को विक्टिम कार्ड खेलते हुए करण ने सोशल मीडिया का सहारा लिया, खुद को बेचारा बताया और मीडिया में ये कहते दिखे कि उन्हें सिर्फ इसलिए नौकरी से निकाला गया क्योंकि उन्होंने लोगों से अपील की कि वो सिर्फ पढ़े लिखे नेताओं को ही वोट दें। अब बड़े बड़े सरकार विरोधी विदेशी फंडेड पत्रकार जाग गए और करण को कानून का मसीहा बताने लगे। ये कहने लगे कि करण को सिर्फ इसलिए उनकी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म की एकेडमी से निकाला गया क्योंकि उन्होंने कानूनी पढ़ाई कर रहे बच्चों को पढ़े लिखे नेता को वोट देने के लिए कहा। लेकिन आइए पहले देख लेते कैसे करण ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर पढ़ाने के बहाने बच्चों के साथ अपने राजनीतिक निशाना साधे। उन्हें सुन लेते हैं, फिर बताएंगे कंपनी की ओर से उन्हें निकालने को लेकर क्या बयान जारी किया गया। इसके बाद आप खुद ही फैसला कर लीजिए कि क्या ऐसे शिक्षकों के साथ शिक्षा का सही रूप आगे आ सकता है। ऐसा ही लग रहा था मैं रोऊं या हंसूं, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे मेरे बैरक्स हैं, बहुत सारे केस नोट्स हैं, बहुत सारे नोट्स हमने भी बनाए थे, ठीक है। हर किसी के लिए बहुत मेहनत है, आप लोगों को भी काम मिल गया। लेकिन एक चीज याद रखना, अगली बार जब भी अपना वोट दो, किसी पढ़े लिखे इंसान को अपना वोट देना, ताकि ये सब कुछ दोबारा जीवन में ना झेलना पड़े, ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा, ऐसे इंसान को चुने जो पढ़ा लिखा हो, ठीक है, जो समझ सके चीजों को। सिर्फ ऐसे इंसान को ना चुने जिनको सिर्फ बदलना आता हो, नाम चेंज करना आता हो, है ना। सुना, यहां करण सीधा सीधा निशाना साध रहे हैं अमित शाह और मोदी सरकार पर, जिन्होंने हाल ही में देश से उन 3 कानूनों के नाम बदलकर देश को अंग्रेजी कानून से आजाद करवाया। वो कानून जिन्हें सालों से अंग्रेज भारतवासियों पर राज करने के लिए इस्तेमाल करते रहे, और वही कानून जिन्हें मौजूदा राज्य की सरकारें खुद को ताकतवर दिखाने के लिए इस्तेमाल करती रहीं। पुलिस को अपने अधीन रख वोट बैंक की राजनीति करने के लिए मनमाने तरीके से इस्तेमाल करती रही है। 70 साल से सत्ता पर राज कर रही दूसरी पार्टियों ने भी इन्हीं कानूनों के जरिए देश में मनमाना राज किया। लेकिन जब देश को इन्हीं कानूनों से आजादी मिली तो कानून के शिक्षक को न जाने क्या हो गया, और वो ये भूल गए कि वो एक शिक्षक हैं जिनका काम स्टूडेंट्स के बीच साक्षरता फैलाना है। उन्हें ऐसा बनाना होता है जहां वो सही और गलत की पहचान खुद कर सकें। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। कंपनी ने उन्हें कई बार समझाया, लेकिन उनका कांग्रेस सपोर्ट का एजेंडा चलता रहा और आखिर में कंपनी ने उन्हें निकाल दिया। इसके बाद ये सारा बवाल हुआ। आइए आपको बताते हैं कंपनी की ओर से उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने पर कंपनी ने दिया क्या बयान। कंपनी का ओनर रोमन सैनी ने अपने बयान में कहा कि अनअकैडमी में काम करने वाले सभी शिक्षकों के लिए कोड ऑफ कंडक्ट तय किया गया है, जिसमें सभी से निष्पक्ष रहने की अपील की जाती है। क्लासरूम ऐसी जगह नहीं है जहां आप निजी ओपिनियन को सामने रखें और छात्रों की सोच को प्रभावित करें। यही कारण है कि हमें करण सांगवान से खुद को अलग करना पड़ा है। तो देखा, कंपनी ने भी साफ कहा कि पहले ही करण सांगवान से कोड ऑफ कंडक्ट में साइन करवा लिया गया था कि वो स्टूडेंट्स के साथ किसी भी तरीके से अपनी निजी मानसिकता नहीं थोपने की कोशिश करेंगे। लेकिन उन्होंने कंपनी के कोड ऑफ कंडक्ट का भी उल्लंघन किया। तो क्या कंपनी का उनसे दूरी बना लेना गलत है? आपकी क्या राय है? आपके कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लॉ स्ट्रीट भारत की रिपोर्ट। लॉ स्ट्रीट भारत, राष्ट्र के हित में।